हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम कुछ बेसिक मैथ्स लेकर आए हैं जिसको हम मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने उसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स के तहत कुछ जानकारी दी है क्या कि अगर हम बच्चे को बेसिक कुछ नॉलेज नहीं देंगे तो फिर कमज़ोर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा स्टूडेंट है, वो तो बेहतर हो ही जाता है, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर बच्चा है उसको कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। होता है ना, कहता है, किसी एक बड़े विद्वान से सुना था हमने कि क्लास में 9 नंबर का जो स्टूडेंट था वो 8 नंबर के स्टूडेंट को एक झापड़ लगा दिया। तो वह 8 नंबर पूछता है 9 से कि तुमने हमें क्यों मारा। कहा कि हम तुमसे बड़े हैं इसलिए तुमको हम मार सकते हैं। उसके बाद जो क्लास में झापड़ों की जो झड़ी चली तो क्लास में एकदम लगा कि झापड़ का गूंजने लगा। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा और 3 ने 2 को मारा। उसके बाद 2 ने 1 को मारा। उसके बाद बगल में जो 0 था वो बेचारा डर गया कि अब मेरा क्या होगा। तो 1 ने कहा 0 से, भाई तुम मत डरो, हम तुमको नहीं मारेंगे। और 1 क्या किया कि 0 के बगल में जाके खड़ा हो गया और वो 10 बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा है, अपने आप को ये साबित करे कि हम बड़े हैं, तो वो बड़ा नहीं होता है। किसी को बड़ा बना दे वही सबसे बड़ा होता है। तो हम यही सोच लेकर आए हैं कि किस कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा बेहतर हो जाए। जो 9 नंबर पर है तो वो तो बढ़िया है ही, 0 वाले को हम 10 बनाने की आशा लेकर आए हैं। तो अब इसके बाद हम बेसिक मैथ्स लेकर के अब शुरू करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। अभी तक हमने जोड़, घटा, गुना, भाग तक हम चर्चा किए हैं। अब इससे संबंधित हम बच्चों को होमवर्क के तौर पर दे देते हैं कि इसको आप होमवर्क के तौर पर बनाइएगा। ये तो एक्चुअली में सभी बच्चे ये सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मजबूती के तौर पर इसको बनाना है। जैसे ये जोड़ो, कोई भी बच्चा इसको बनाएगा अगर सीख गया है। उसके बाद घटाओ, अगर मेरी बात अगर आप समझ गए हैं तो निश्चित रूप से इसको आप बना पाएंगे। उसके बाद गुना है। तो बेसिक इतना जानना चाहिए सभी बच्चे को। और भाग है, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है, रिवाइज के तौर पर हम दिए हैं। इतना बनाना है इसको। उसके बाद जो है अभी हम एलसीएम की बात करेंगे, इसको कि लॉसा निकालो, इसको सीखना है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं 8 और 16, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा टेबल जो होता है उसे लगाएंगे, दोनों कटना चाहिए, या कोई भी टेबल जब लगाएंगे तो सबसे छोटा टेबल से लगाते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, ऐसे संख्याओं से लगाते हैं। और भी पहाड़ से लगा सकते हैं। अभी एक उसको बनाएंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे 2 से हम डिवाइड करें, 4 हुआ, ये 8 हो जाता है। 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 2। अब इसको ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। देखते जाइए, जैसे जैसे बना रहे हैं इसी तरह से बनाना है। 2 का टेबल पढ़े 2 बार में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 को 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को फिर 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ 16 होगा। इसका एलसीएम 16 होगा।
जब इससे गुना होता है तो ये टेबल बन जाता है, फिर इससे गुना होने के बाद ये टेबल बन जाता है, इससे गुना होने के बाद लास्ट में जितना अंक रहता है वही वह एलसीएम हो जाता है। एलसीएम कहिए या लॉसो कहिए, ये निकालना है। उसके बाद अगर महत्तम समावर्तक की बात करें, ये भी निकाला जाता है। ये भी दो तरह से होते हैं, एक भाग विधि से और एक आवाज गुणनखंड विधि से। ये अपवर्तक समावर्तक विधि से भी बनाया जाता है, तो हम डिवाइड विधि से ही बनाएंगे अभी। जैसे कि 12 और 16, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए बना कैसे रहे हैं। 12 से डिवाइड करेंगे, एक मरतबा लगा, इसका जो शेष बचता है इसको यहाँ लिखते हैं, और ये टेबल जो 12 का जो यहाँ डिवाइड कर रहे थे इसको यहाँ लिखा जाता है। फिर 4 तिया 12 जो कट गया, तो इसका एचसीएफ जो है 4 हो जाता है। जो अंक से काटता है वही उसका एचसीएफ निकल जाता है। बेसिक के तौर पर हम इसको बता रहे हैं, बच्चे इसको सीखेंगे, समझेंगे कि और घर में अलग अलग अंकों से रिवाइज करेंगे। अभी हम उस आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उसका कुछ होमवर्क भी देंगे। एक एक हम उदाहरण दे करके आपको बता रहे हैं। अब आइए हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, भिन्न की बात करेंगे। तो भिन्न में क्या होता है, एक ऊपर अंक होता है, एक नीचे होता है। जो ऊपर अंक होता है उसको अंश बोलते हैं, और नीचे जो होता है उसको हर बोलते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि 4/3 है, तो ऊपर में जो होता है उसको अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। इसमें भी जोड़ घटा गुना भाग होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ की बात करते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, जैसे कि एक उदाहरण दे दिए, 4/3 है प्लस 5/6 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, रफ में कहीं निकालेंगे। तो 3 और 2 6 हो गया, तो 6 यहाँ हो जाता है। फिर इससे इसमें डिवाइड होता है, 3 दूनी 6, और इसके ऊपर में जो रहता है उसके साथ गुना होता है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, और जो भागफल आएगा इसी के जस्ट ऊपर वाले अंश से उसका गुना हो जाता है। 2 चौके 8 हो गया, यहाँ लिखा जाता है। फिर ये 6 है, 6 में एक भाग करेंगे, 6 कम 6 हुआ, एक मरतबा कटा। इसके ऊपर में क्या 5 है, 5 कम 5 हो गया, 8 5 13 हो जाएगा, और ये 6, यही आंसर होता है। इसी तरह से सारे सवाल बनेंगे, कि इतना ही छोटा रहे, 2 अंक का रहे, 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, कोई भी सवाल रहे। तो यही विधि से बताएं। एलसीएम निकालना, जो मान आएगा जिस भिन्न पर क्रिया करेंगे, हर वाले से उसको भाग करते हैं, अंश वाले से गुना करते हैं उसको। इसी में अगर भिन्न का घटाव दे दिया जाए, यही अंक है, घटाव अगर कराएंगे तो एलसीएम तो लेना ही है, ये दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से करेंगे, इसमें भी 3 दूनी 6 हो गया, और ऊपर में 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। घटा यहाँ सिर्फ चिन्ह हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, ऊपर में 5 है तो 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। जहाँ जोड़ करके हम 13 यहाँ बनाए थे, यहाँ घटा करना, 8 में 5 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ये हो गया भिन्न का घटा हो गया। यही अंक को लेकर के हम अगर गुना की बात करें तो 4 गुना 5, अंश को अंश के साथ लिख देते हैं, हर को हर के साथ गुना करके लिखते हैं। अब इसको गुना करते हैं, 5 × 20 और 6 × 18, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल है, गुना में दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ को अगर डिवाइड में भाग में कहेगा करने के लिए, तो इसके लिए क्या होता है, 4/3 तो होगा ही, ये भाग को हम गुना में बदल देंगे, और 6 जो हर है वो अंश बन जाता है, और 5 जो अंश है वो हर बन जाता है, यानी उलट पुलट हो जाता है। ये भाग के बगल में जो दाहिना साइड में रहेगा, 6 ऊपर चला जाता है, 5। अब उसी तरह से अब गुना के साथ जैसे करते थे, 4 गुना 6 हो जाता है, और 3 गुना 5 हो जाता है। गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 3 5 15। तो इस तरह से भाग हो जाता है। तो जो भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग हम लोग ऐसे करके सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, घर में प्रैक्टिस करिएगा। अब जैसे 5/6 है प्लस 7/12 है, इसको बनाइएगा। और 6/7 है घटा, 5/14 है, ये घटाव है, इसको बनाना है।
9/5 है गुना 25/27 है, इसको बनाइएगा। 6/12 भागा 18, इसको बनाना है आपको। तो आज इतना ही रहने दें। मैथमेटिकल टूल्स के तहत हम आगे भी आपके लिए लाएंगे सिंपल मैथ, और इसको जब तक बेसिक जानकारी आपको नहीं हो जाता है, आगे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आगे जो भी सवाल आएगा उसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फिर बेसिक क्लास फिर लेकर आएंगे हम। आज इतना ही, धन्यवाद।